जय हिंद। आज के सेशन में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमने बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। खासकर अगर आप एडीयू की तैयारी कर रहे हैं, हाल फिलहाल में एडीयू की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। या बिहार एसएससी के लिए आप सोच रहे हैं तैयारी करना या करते हैं, जो भी है, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगा। जो क्वेश्चंस है, पहले आपको क्वेश्चंस देखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर क्या करना है कि खुद से बनाना है। जब नहीं बनेगा या बन जाएगा जो भी है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखना है दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने दोनों भाषा में क्वेश्चन लिखा है। द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 1500, देयर एलसीएम इज 16379, फाइंड द नंबर्स। हिंदी में, इन दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 16379 है, 16379 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे, अगर मेथड से बनाने के बारे में सोचें तो हम मान लीजिए कि जो एलसीएम होता है वो होता है एच एक्स वाई। एच मतलब एच सी एफ, एक्स और वाई दोनों नंबर में ओ नंबर होगा, मतलब एक्स और वाई क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ये चीज़ें होती है एच एक्स वाई। बराबर लिख देंगे, क्या बराबर लिख देंगे 16379, ठीक है। और फिर लिख देंगे एच एक्स प्लस एच वाई बराबर 1500, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे दो इक्वेशन है और तीन अननोन है। नहीं, अगर आगे करें भी तो h को कॉमन ले लेंगे और एक्स वाई बाहर आएगा, फिर भी 1500 बचेगा यहाँ पे। नहीं, तो मुश्किल हो रहा है सॉल्व करना। हम इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप क्या करो कि यहाँ से ऑप्शन को उठाओ, ठीक है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से सॉल्व होगा। इसमें हम फंस के रह जाएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम बहुत टेकिंग हो जाएगा। बस ध्यान रखना होता है कि कैसे टाइम बचाएं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 1498 प्लस 11, 1498 नहीं, ये गलत ऑप्शन है। 1498 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये कुछ होगा ऐसे, ये ऑप्शन जो है 1498 नहीं होके जो है ये ऑप्शन हो जाएगा 1489, ठीक है। ये ऑप्शन होगा 1489, तो दोनों जोड़ने पर 1500 आना चाहिए। 1500 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 3 10, 4 5 9, एक 10 के जीरो हासिल एक, क्या है 7 3 10, 4 5 9, 10 के जीरो हासिल एक, 4 4 1 5, एक का एक 1500, यहाँ भी जोड़ने पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं 9 1 10, 7 2 9 1 10 के जीरो हासिल एक, 4 1 5 एक, यहाँ भी 1500 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 7 3 10 के जीरो हासिल एक, 4 5 9 1 10 के जीरो हासिल एक, 4 1 5, यहाँ भी 1500 आ रहा है। तो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं भाई, दोनों को जोड़ने पे 1500 आ रहा था, सब में क्या है 1500 आ रहा है। अब ये देखना है कि दोनों को गुना करने पर, क्या करने पे,
दोनों को जो है गुना करने पे ये 16379 आ रहा है कि नहीं। देखिए इस नंबर को देखिए 16379 को, ये नंबर किससे कटता है? 21 से कटने के लिए क्या चाहिए? 7 से चाहिए और 3 से चाहिए। 47 खुद एक प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 447 बहुत बड़ा नंबर हो गया। 4 4 8 7 15, ये भी 3 से कटता है। तो 3 से कटने पर किससे कटता है नंबर? देखिए 2 से तो कटेगा नहीं। 9 7 16, 16 3 19, 19 6 25 1 26, 3 से नंबर नहीं कटता है। यानी कि इस ऑप्शन का और इस ऑप्शन का होने की संभावना खत्म। ठीक है, अब इसमें और इसमें दो ऑप्शन में आते हैं, तो 11 से देखते हैं। 11 से काटने का मेथड क्या है कि अल्टरनेट को जोड़िए, अल्टरनेट को जोड़िए। 9 3 12, 12 1 13, 7 6 13, अल्टरनेट को जोड़िए और दोनों को घटाइए। जो जोड़ के आया उसको घटाइए। 13 9 3 12 1 13 में से 13 घटाए, 7 6 13 घटाए, क्या आ गया? 0। या 0 आएगा या 11 आएगा या 11 का मल्टीपल में कुछ आएगा। तो बोलेंगे कि वो नंबर क्या है? वो नंबर कट जाएगा किससे? 11 से। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। देखिए यह नंबर 11 से कट रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 11 है, इसलिए आंसर क्या होगा? यही होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसको एक तरीका से और चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1489 को गुना करेंगे 11 से, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 88 और 9 817 के 7 हासिल 9, 9 चौका 11 चौका 44 और 9 9 4 13, 43 के 3 हासिल कितना आ गया? 4, 11 कम 11, 11 11 चौका 44, हाँ 3 हासिल आ गया 5, 11 कम 11, 11 5 16, 16379 गुना करने पर उतना ही आ रहा है। ये जो नंबर है, ये नंबर में कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखिए 9 8 17 17 6 7 17 23, 23 नंबर 3 से कटता नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटने वाला है, 11 से भी नहीं कटने वाला है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते दोनों को। जब दो को प्राइम नंबर होता है, हमको ये भी पता होगा, जब दो को प्राइम नंबर है, मतलब ए और बी को प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम क्या होगा? ए गुना बी हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दिया क्या है देखिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम इन 2 years with 18% पर एनम इज 981, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो मूलधन क्या है बताइए। मतलब कह रहा है कि आप देखिए, यदि 2 वर्ष के लिए 18 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपया है, तो धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है? मैंने प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको, सीधी बस ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2800 2500। देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक मेथड क्या है बनाने का इसको, जो हमारे पास मेथड है कि सी आई बराबर होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन माइनस पी। एक मेथड है बनाने का, इससे बनाते हैं, आसानी से बन जाएगा। एन बराबर क्या होता है कि जितना टर्म्स है, तो चूंकि ईयरली है तो 2 साल है तो 2 टर्म होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर दिया 18%, सी आई क्या है? 981 बराबर पी निकालना ही है, पी को बाहर रखते हैं, 1 प्लस आर यानी कि 18/100। ठीक है, 18/100 यहाँ पे जो है पावर 2 माइनस पी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो पी 981 और यहाँ से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 दूना 18, 50 दूना 100, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 59/50, पावर 2 है तो 2 बार गुना कर देंगे, माइनस पी रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं 981 इम्प्लाइज टू लगाते रहेंगे, बराबर पी को बाहर करेंगे 59 इंटू 59/50 माइनस 1, फिर से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा 981 गुना
50 गुना 50 बटा 59 गुना 59 माइनस 50 गुना 50। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 981 गुना 50 गुना 50 बटा 59 गुना 59 करेंगे तो जो क्या आएगा, 9 9 81 के एक हासिल एक, 9 5 से 45, 45 दूना 90, 90 और 8 98 के 8 हासिल 9, 25 25 और 25 और 9 कितना होता है, 9 34 होता है, 34 3481 माइनस 2500 घटाएंगे तो क्या आएगा, 981 गुना 50 गुने 50 बटा यहाँ पे एक आ गया, 8 में से 0 गया, 8 आ गया, 14 में से 5 गया, 9, 981 कट गया और आंसर कितना आ गया 2500। तो 2500 आंसर हमारा आ गया, जो यहाँ पे सही आंसर था। ठीक है, यह एक मेथड है, फर्स्ट मेथड करने का। इसमें टाइम भी लग जा रहा है और थोड़ा सा जो है गलती होने का संभावना भी आपसे हो सकता है। यह एक मेथड है जो बेसिक मेथड है, हमने इसको बताया आपको। सेकंड मेथड क्या है, जो बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे दिया है देखिए 18%, ठीक है, 18% दिया है, तो 18% का अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भिन्न में तो आ जाएगा 18/100 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9/50। ठीक है, तो इसको रेशियो मेथड में ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए 50 को मान लेते हैं क्या, मूलधन, 50 को मान लेते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, और 9 रुपये क्या है, ब्याज, 9 रुपये क्या है, ब्याज है। ठीक है, ब्याज है। देखिए तो 50 रुपये था पहला साल में, कितना हो गया, 9 रुपये हो गया, 9 रुपये ब्याज हुआ तो 59 रुपये मिश्र धन हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट यानी मिश्र धन। तो दूसरा साल में आएगा तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है, और 59 का स्क्वायर होता है 3481। तो उनका डिफरेंस कितना है, 981, 981 है ना। ठीक है, देखिए 981 यूनिट यही क्या है, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। और 981 क्या है, 981 यूनिट जो है 981 के बराबर है, यानी कि एक गुना है, तो ये भी 2500 क्या होगा, 2500 के बराबर होगा। 2500 यूनिट किसके बराबर होगा, 2500 रुपये के बराबर होगा। आंसर निकल गया फटाक से, बहुत कम समय में निकल गया। एक और तरीका इस क्वेश्चन को निकालने का है, ये हो गया आपके पास सेकंड मेथड। ठीक है, देखिए मैं मतलब ना बहुत दिमाग लगाकर मेहनत करके ये सब चीज़ कर रहा हूँ। आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना होता कर दीजिएगा। अब थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड को, इस क्वेश्चन को करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि 18% का ब्याज लग रहा है ना। तो जैसे कि क्या होगा कि फर्स्ट पहले साल में 18% ब्याज लगेगा। ठीक है, दूसरे साल में क्या होगा, 18% ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 18% ब्याज तो प्रिंसिपल पे लगेगा, लेकिन 18% का फिर 18% ब्याज लगेगा, यानी कि 18% गुना 18% होगा ना, ये चीज़ होगा। अब क्या है कि यही तो ब्याज है, यही क्या है, ब्याज है ना। तो सबको जोड़िए, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, परसेंट बटा 100 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा क्या, 100। ठीक है, एक परसेंटेज 100 बन जाएगा, 3.24 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3.24%, क्योंकि परसेंट एक ही नहीं है, 2% आ जा रहा है। 18 18 36, 36 और 3 39, 39.24%। ये क्या है, किसके बराबर होगा, 981 रुपया। ये तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है। 100% ही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो 981 बटा 39.24 गुना 100, चूँकि परसेंटेज दोनों तरफ था तो परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 चौके 4, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 3 39, 4 बार में कट रहा है। 4 से 25 चौका 100 है, कितना आ गया, 2500 आपका आंसर आ गया ना। ये भी एक तरीका है बनाने का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर यहाँ से डिफरेंस भी पूछा रहता ना तो यहाँ से निकाल देते। जैसे ई कब लगाते हैं मेथड, जब CI/SI का डिफरेंस निकालना रहता है, तो वहाँ पे चूँकि ये दोनों चीज़ जो होता है वो SI CI SI होता है,
और इसको मिला देने पर क्या बन जाता है, पूरे को मिला देने पर क्या बन जाता है, CI बन जाता है। ठीक है, CI बन जाता है। तो इस चीज़ को देखिए, बहुत अच्छा मेथड आपको लगा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से ये सब चीज़ हटा देता हूँ ताकि आपको लिखने में, और चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और लगभग हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो। अगर आप कॉम्पिटिटिव, देखिए मैंने जो मेथड बताया ना, कॉम्पिटिटिव से लेकर और जो बच्चे अभी 10th 9th में पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी कारगर है। एवरेज हर जगह पढ़ना है। अब एवरेज से सवाल कितना अच्छा सा सवाल बना है। द एवरेज वेट ऑफ 12 बॉयज इज 66 kg. If A and B are replaced by X and Y, then new average weight is 65 kg. क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहले एवरेज क्या था, जब A और B साथ में था तो एवरेज कितना था, 66 kg। कितने लोगों का, 12 लोगों का था, 12 बच्चों का था। ठीक है, 12 बच्चों का था। यहाँ पे हिंदी में भी हमने क्वेश्चन लिख दिया है, 12 लोगों का था। ठीक है, अब क्या है कि ए और बी को जो है, ए और बी को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स और वाई से। तो एवरेज कितना हो गया, 65 kg हो गया। यानी क्या हुआ, प्रत्येक आदमी का जो वेट है 1-1 kg घटा है। प्रत्येक आदमी का वेट कितना घटा है, 1-1 kg घटा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का जो एज था, ए और बी का जो एज था, ठीक है, ए प्लस बी का जो एज था वो एक्स और वाई के एज से 12 kg क्या है, ज़्यादा है। इनके दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 kg। कितना हो जाएगा, 12 kg। ये एक चीज़ हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पे 1-1 किलो घटा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और नो और न्यू बॉय, और एक चीज़ और दे दिया है कि ए बराबर बी है, ए का वेट बी के बराबर है और सी एक्स का वेट वाई के बराबर है। और न्यू बॉय सी हुज वेट इज इक्वल टू एक्स, और सी का भी वेट कितना है, इसके बराबर ही है। ज्वाइन द ग्रुप, देन एवरेज वेट इज रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज 65 kg। देन व्हाट इज द वेट ऑफ ए, तो ए का वेट क्या होगा, ए का वेट क्या होगा, ये चीज बताना है। बस इतनी सी बात है। चलिए ठीक है, अब हमको पता करना है कि सबसे पहले एक्स वाई का एज क्या है, सी का एज क्या है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि ये पहले से 65 kg वेट था, 12 आदमी था, इसमें सी जुट गया है, तो अब हो गया है 65 kg ही वेट है, लेकिन 13 आदमी हो गया है, ये बराबर होगा। तो सी का जो वेट होगा वो 65 गुना 13 माइनस 65 गुना 12, यानी कि सी का वेट कितना हो जाएगा, 65 kg। सी का वेट कितना हो जाएगा, 65 kg। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से आते हैं इस वाले के क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिख देंगे 2a माइनस 2x बराबर 12 kg। ठीक है, और जो c है वही x है, तो 2a बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा 6 बार में, यहाँ भी 2 हटा ही लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा a माइनस x का वैल्यू कितना है, x ही c है, तो 65 हो जाएगा बराबर 6। तो a का मान निकल जाएगा 65 6 71 6 बचेगा 71 kg आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, 71 kg निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का यह बेस्ट अप्रोच है, ऐसे बन जाएगा, या आप इसको बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं जिसमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी वो जो बेसिक मेथड है आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। हम 3 ही क्वेश्चन लेके आए थे, आगे अगर और इंटरेस्टेड आप सभी होंगे तो मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू।